है आपका अपने YouTube चैनल लर्निंग्स पे। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 वीडियो है। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिस्कस करने वाले हैं, एक को दूसरे में कन्वर्ट करके कैसे लिखते हैं और बहुत सारे में फॉर्मूलास को आपको आसानी से कैसे याद रखना है बताऊंगा। तो अगर आपने हमारी ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं पहले सजेस्ट करूँगा कि उसको जाके देख के आइए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और यहाँ ऊपर आई बटन पे भी दे दिया है। आप वहाँ से जाके उसको देख के उसके बाद इस वीडियो पे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा पिछले पार्ट के वीडियो को रिकॉल करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के कितने फंक्शंस होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शंस होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था साइन, कॉस, टैन, कोसिकेंट, सीकेंट, कॉट। मैंने आपको इसी ऑर्डर में याद करने के लिए कहा था। तो मैं अब इस वीडियो में सेकेंड पार्ट में मैं बताऊँगा कि इन सभी फंक्शंस के आपस के रिलेशन क्या होते हैं। जैसे कि टैन होता है साइन बाई कॉस। आपको ये सब रिलेशंस याद रखने पड़ते हैं क्योंकि आपको प्रॉब्लम्स के बीच में उनको कन्वर्ट करके एक दूसरे से कैंसिलेशन करके आंसर लाना होता है। तो मैं जो अभी ट्रिक बताने वाला हूँ वो आपको ये कन्वर्जन्स करने में हेल्प करेंगे। तो चलिए पहले हमें क्या करना है, हमें एक हेक्सागोन बनाना है। तो हेक्सागोन क्या है? हेक्सागोन एक 6 साइडेड पॉलीगन है, उसके 6 साइड्स होते हैं। तो देखिए ऐसे बनना है आपको। उसके बाद 6 साइडेड पॉलीगन यानी हेक्सागोन बनाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको ऑपोजिट वर्टिसेस को यानी डायगोनल्स बनाने हैं। ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करना है यानी ज्वाइन करने के बाद इसमें जो राइट साइड में 3 वर्टिसेस हैं, ये वाली, ये वाली और ये वाली, उन तीनों पे सी से शुरू होने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हमको लिखना है। तो सी से ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन शुरू होते हैं वो कॉस, कोसिकेट और कॉट। लेकिन कौन सा वाला किधर आएगा उसके लिए मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ। पहले आप क्या करेंगे, सी ओ तीनों जगह पे लिख देंगे और यहाँ पे एस लिखेंगे। ये हो गया कॉस। एस के बाद क्या आता है? टी। एस के बाद आता है टी, तो यहाँ पे हो गया कॉट। और बचा हुआ सी से जो फंक्शन है वो है कोसिकेंट। तो इस तरह से हम राइट साइड में तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो सी से शुरू होते हैं उनको इन्हीं ऑर्डर में लिखना है। उसका ट्रिक मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे टैन आएगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और मैंने क्या कहा था? टैन होता है साइन बाई कॉस, तो साइन यहाँ पे आएगा। बचा हुआ फंक्शन है सीकेंट, वो यहाँ पे आएगा। या तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि एस से शुरू होने वाले फंक्शंस यहाँ आएंगे, लेकिन साइन कहाँ है, सीकेंट कहाँ है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो अगर इस हेक्सागोन में आप क्लॉकवाइज जाते हैं, मान लीजिए कि यहाँ से शुरू करके ऐसे क्लॉकवाइज आप जाते हैं, तो क्या होगा? कोई भी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर कंटिन्यूस 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप लेते हैं तो वो एक दूसरे का रेशियो होंगे। जैसे कि टैन हमारा होगा, टैन थीटा हमारा होगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। देखिए हम यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव हुए, तो टैन थीटा होगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। वैसे अगर हम यहाँ से कंटिन्यू करें इसको और इसको, तो साइन थीटा होगा कॉस थीटा बाय कॉट थीटा। नेक्स्ट वाले पे जाते हैं, ये 3 फंक्शंस लेते हैं, तो कॉस थीटा होगा कॉट थीटा बाय कोसिकेंट थीटा। कॉस थीटा इक्वल्स कॉट थीटा बाय कोसिकेंट थीटा। और नेक्स्ट वाले फंक्शन पे जाते हैं, हम इन 3 को लेते हैं, कॉट, कोसिकेंट और सीकेंट को। तो क्या होगा? कॉट थीटा इक्वल्स कोसिकेंट थीटा बाय सीकेंट थीटा। कोसेक थीटा बाय सेक थीटा। और यहाँ पे आ गए, इन तीनों को लिया, कोसिकेंट, सीकेंट और टैन। तो कोसिकेंट थीटा इक्वल्स टू सीकेंट थीटा बाय टैन थीटा। अब नेक्स्ट 3, ये और ये, तो सीकेंट थीटा इक्वल्स टैन थीटा बाय साइन थीटा। टैन थीटा बाय साइन थीटा। टैन थीटा तो हमने पहले ही कर दिया। तो एक फंक्शन को बाकी 2 फंक्शंस के रेशियो में कैसे लिखते हैं इसका आप पता लगा सकते हैं इस मैजिक हेक्सागोन पे क्लॉकवाइज जाके। तो मान लीजिए कि आप एग्जाम में क्लॉकवाइज जाने की जगह भूल के आपने एंटी क्लॉकवाइज चेक किया, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज भी जाएंगे आप इस हेक्सागोन पे, फिर भी ये रेशियोज करेक्ट ही होंगे।
चलिए हम देखते हैं कैसे। तो मान लीजिए हम यहाँ से शुरू करते हैं और इस पर क्लॉकवाइज की जगह हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, ऐसे की जगह हम इधर से आते हैं, इस बार इधर से एंटी क्लॉकवाइज। तब क्या होगा, तो फिर भी आपके रेशियोज करेक्ट ही होंगे, जैसे कि कॉट थीटा होगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, यानी आप एंटी क्लॉकवाइज जाके भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं, एक दूसरे के रिलेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा विल बी साइन थीटा बाय टैन थीटा, साइन थीटा बाय टैन थीटा, और साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इक्वल्स टैन थीटा बाय सेकेंड थीटा, और टैन थीटा क्या होगा, इक्वल्स सेकेंड थीटा बाय कोसेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा क्या होगा, सेकेंड थीटा इक्वल्स कोसेकेंड थीटा बाय कॉट थीटा, और कोसेकेंड थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा बाय कॉस थीटा। तो कॉट कॉस साइन टैन सेकेंड कोसेकेंड सबके एक दूसरे में कन्वर्जेंस हम एंटी क्लॉकवाइज जाके भी देख सकते हैं। तो मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए टैन थीटा क्या था, हमने जो देखा था टैन थीटा क्लॉकवाइज गए थे हम, और देखा था कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। और अगर आप कॉट को देखेंगे, कॉट और टैन तो वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में भी दिखाया था आपको कि टैन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। उसी तरह होता है साइन कोसेकेंड का होता है और कॉस सीकेंड का रेसिप्रोकल होता है। तो वही चीज़ आप यहाँ पे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि देखिए कॉस बाई साइन है कॉट और टैन है साइन बाई कॉस। तो इन रेसिप्रोकल्स को भी इस हेक्सागोन का इस्तेमाल करके कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके बीच में हम 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1। तो अगर हम किसी भी डायगोनल से जाएं, मान लीजिए डायगोनल्स हमारे कौन से हैं, ये वाला एक डायगोनल है, ये वाला एक डायगोनल है और ये वाला एक डायगोनल। तो अगर हम किसी भी डायगोनल से पास होंगे तो हमको रेसिप्रोकल्स पता चलेगा। जैसे कि टैन होता है 1 बाई कॉट, यानी टैन कॉट का रेसिप्रोकल है। टैन थीटा क्या होगा, 1 बाई कॉट थीटा। तो क्या आप बाकी सब भी फंक्शन देख पा रहे हैं, जैसे कि साइन होगा, साइन थीटा क्या होगा हमारा 1 बाई कोसिकेंट थीटा, यानी साइन का रेसिप्रोकल क्या हो गया, कोसिकेंट। साइन होता है 1 बाई कोसिकेंट थीटा, कोसेक थीटा। नेक्स्ट कॉस का रेसिप्रोकल क्या हुआ, कॉस इज इक्वल टू 1 बाई सीकेंट, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सीकेंट थीटा, यानी कॉस और सीकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। और टैन तो हमने कर ही दिया है, और क्या बचा है, कोसिकेंट। कोसिकेंट थीटा क्या होगा, डायगोनल से हम गए 1 बाई साइन थीटा, यानी 1 बाई साइन थीटा। साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, वो हमने यहीं पे ऑब्जर्व किया था। सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यानी सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा। हम डायगोनल पे गए, सीकेंट थीटा था 1 बाई कॉस थीटा। और टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं, टैन ऑलरेडी लिख दिया है, कॉट। कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई टैन थीटा। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस मैजिक हेक्सागोन की डायगोनल पे जाएंगे तो एक फंक्शन का रेसिप्रोकल कौन सा फंक्शन है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि टैन का रेसिप्रोकल कॉट है, जैसे कि आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं जो मैंने पहले लिखा था। तो इस तरह से आप सारे रेसिप्रोकल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं मैजिक हेक्सागोन में डायगोनल्स पे जाके। डायगोनल्स पे स्टार्ट किया और उसके ऑपोजिट एंड पे जो है वो है उसका रेसिप्रोकल। इसी का और एक प्रॉपर्टी मैं बताता हूँ आपको। तो इसका थर्ड ट्रिक ये है, इसका थर्ड यूज ये है कि कौन से फंक्शंस को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। इसका पता आप कर सकते हैं सेम यही डायगोनल का इस्तेमाल करके। मान लीजिए अभी मैंने बताया था कि ये रेसिप्रोकल्स हैं, तो उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से, मान लीजिए मैंने इस फंक्शन को डायगोनल पे गया और इस फंक्शन से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर जो दोनों के बीच में है, डायगोनल के बीच में, वो आएगा। तो हमारा बीच में क्या है, 1 है। यानी आप साइन को
कोसिकेंट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 1। साइन थीटा को कोसिकेंट थीटा से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा 1। ये सभी डायगोनल्स पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए कॉस थीटा से हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। जी हाँ, उसके डायगोनल के एंड पे क्या है सीकेंट थीटा, आप करेक्ट है। कॉस थीटा से सीकेंट थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। और नेक्स्ट वाला डायगोनल कौन सा है, ये वाला, तो tan थीटा को हम cot थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1। इसी तरह अब बाकी बचे सभी फंक्शंस को भी लिख सकते हैं। ये तीनों डायगोनल मैंने दिखा दिया है, इनको ही रिवर्स करके भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे 3 to the 6 है तो 2 3 भी 6 ही होगा, इसलिए इसका रिवर्स भी 1 ही होगा। ठीक है, तो मूव करते हैं ट्रिक नंबर 4 की तरफ। तो इस ट्रिक का 4th यूज क्या है, चौथा इस्तेमाल आप क्या कर सकते हैं, इसी हेक्सागोन का आपका 4th यूज क्या है, चलो मैं बताता हूँ। अब मान लीजिए कोई भी कंटिन्यूस 3 फंक्शंस लेते हैं, जैसे कि tan के बाद sin, उसके बाद cos, कोई भी 3 कंटिन्यूस फंक्शन जो तीनों एडजस्ट पे आते हैं, उनको आप अगर लेते हैं तो मान लीजिए अगर हम इस फंक्शन को, मान लीजिए ये 3 फंक्शन हमने लिए और स्टार्टिंग और एंड वाले को कोई भी 3, ये या तो ये या ये कोई भी 3 फंक्शंस लेते हैं और स्टार्टिंग वाले को एंड वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका आंसर बीच वाला फंक्शन आएगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने tan थीटा लिया और उसको tan थीटा sin थीटा cos थीटा ये पेयर हमने लिया है, tan थीटा लिया है, sin थीटा लिया है और cos थीटा लिया है, ये हमने कंटिन्यूस पेयर्स लिए हैं। तो अगर हम tan थीटा को cos थीटा से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर आएगा sin थीटा। और नेक्स्ट मैं कंटिन्यू करके देखता हूँ, sin थीटा अगर हम लेते हैं और उसको cot थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आना चाहिए, करेक्ट। अगर मैं cot थीटा को लेता हूँ और sin थीटा से मल्टीप्लाई करता हूँ तो बीच वाला आंसर आना चाहिए, यानी cos थीटा आना चाहिए। नेक्स्ट 3 फंक्शंस लेके देखते हैं। मैं cos, cot और कोसिकेंट लेता हूँ। cos को कोसिकेंट से मल्टीप्लाई करता हूँ, cos थीटा को कोसिकेंट थीटा से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो कौन सा फंक्शन आना चाहिए, बीच वाला फंक्शन आंसर आना चाहिए, यानी cot थीटा आएगा। नेक्स्ट 3 फंक्शन लेके देखते हैं, cot, कोसिकेंट और सीकेंट लेके देखते हैं। मैं cot थीटा को सीकेंट थीटा से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो कौन सा आंसर आना चाहिए, यानी बीच वाला आंसर आना चाहिए। ये अगर हम लेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा आंसर आना चाहिए, कोसिकेंट थीटा। और मान लीजिए अब मैं नेक्स्ट 3 फंक्शन लेता हूँ, कोसिकेंट, सीकेंट और tan लेता हूँ। कोसिकेंट थीटा इंटू tan थीटा, तो हमारा जवाब क्या आएगा, हमारा आंसर क्या आएगा, बीच वाला। स्टार्टिंग के 2 लेंगे तो बीच वाला जवाब आएगा, यानी सीकेंट थीटा। नेक्स्ट फंक्शंस लेके देखते हैं, सीकेंट थीटा लेंगे, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक छोड़ के बाकी वाले से, यानी साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। साइन थीटा से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर कौन सा आना चाहिए, बीच वाला, यानी tan थीटा आना चाहिए। तो कौन से फंक्शन को किससे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, ये आप कैसे चेक कर सकते हैं, कोई भी 3 कंटिन्यूस फंक्शंस लेके एडजस्ट वाले फंक्शंस को मल्टीप्लाई करके जो बीच वाला होगा वो फंक्शन आएगा। तो चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो इसका अगला यूज़ ये है कि मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसमें आप अगर डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो आपको उसमें 6 ट्राइंगल्स दिखेंगे। तो ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला, टोटल 6 ट्राइंगल्स हैं। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से शुरू करेंगे और हर अल्टरनेट ट्राइंगल लेंगे। जैसे कि ये वाला लिया, गैप छोड़ा, ये वाला, गैप छोड़ा, ये वाला, तो अल्टरनेट ट्राइंगल लेंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे, ऐसे राइट जाके नीचे जाएंगे। तो जो पहला फंक्शन होगा उसको स्क्वायर करके सेकेंड वाले से ऐड करेंगे तो आंसर जो थर्ड वाला होगा वो आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस हम राइट गए, राइट में है कॉस स्क्वायर थीटा, वो इक्वल टू होगा नीचे आए 1 के। अब हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे, उसमें भी सेम ऐसे ही करना है, राइट जाना है आपको, बीच से शुरू करके राइट जाना है। 1 लिया प्लस राइट जाना है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स नीचे आए, नीचे क्या है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब हम थर्ड ट्राइंगल लेंगे, थर्ड ट्राइंगल में क्या करेंगे, सेम आपको यहाँ से शुरू करके राइट जाना है, tan स्क्वायर थीटा
+1 इक्वल्स सीकेंड स्क्वायर थीटा। आपको ध्यान रखिए क्लॉकवाइज ही जाना है, हर ट्राइंगल के अंदर आपको क्लॉकवाइज ही जाना है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो आपको बीच से शुरू करना है और माइनस लगाना है। यहाँ प्लस की जगह सेकेंड फंक्शन के बीच में माइनस आएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं फर्स्ट ट्राइंगल में यहाँ से शुरू किया और एंटी क्लॉकवाइज गया तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से आप बाकी फंक्शन भी लिख सकते हैं, नीचे से शुरू करके एंटी क्लॉकवाइज जाके भी लिख सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं आप यहाँ पे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, उसको भी वहाँ भेज के माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो इसीलिए आप क्लॉकवाइज जाएँ तो ही बेटर है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमको बहुत मदद मिलेगी। आप बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं बाकी की ट्रिग्नोमेट्री वीडियो नंबर 3 में लाने वाला हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कोई वीडियो कब अपलोड हुई है। तो अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, गुड बाय।